एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में आपको क्या गिवन है, इसने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, मतलब आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आप लोगों को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप लोगों को यहाँ से के की, जो आपको के विजुअल हो रहा है, यहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है स्टूडेंट। देन इसके बाद इसने कहा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जो ये आप लोगों को के है, ये जो आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, उस के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको हिंट गिवन है कि आप के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया है, नेचर ऑफ रूट निकालना सीखा है। ठीक है, कैसे निकालते थे? सबसे पहले डी आप लोग किसे कहते थे? डिस्क्रिमिनेंट कहते थे, और उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? b² - 4ac होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे ये हमने क्या कहा कि के को निकालने के लिए आपको हिंट गिवन है। वो हिंट आपको कैसे चेक करोगे स्टूडेंट? देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 आपको टाइप्स बताई थी कि अगर आपके पास जब जो डी है, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करते हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको क्या वैल्यू देती है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपका d इक्वल टू 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, वो हिंट जो है वो आप लोगों को क्या गिवन है? 2 इक्वल रूट्स। तो आप लोगों को जो ये आपके 3 पॉइंट्स थे, इसमें से आपको जो हिंट यूज करनी है वो हिंट कौन सी है? सेकंड हिंट है। कैसे? क्योंकि इसी में आप लोग क्या करते थे? 2 इक्वल रूट्स निकाल के दिखाते थे। ठीक है, तो हिंट में भी क्या यूज करेंगे कि जब डी आपके पास इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कैसे करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, कंपेयरिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, आपके स्पेस पे, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में आपका a के स्पेस पे आपको क्या गिवन है? 2। तो हेयर ए आपके पास, मैंने ये वाले जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं इस वाली जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, इससे कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ए के स्पेस पे 2 है, और आपके पास जो बी है उसके स्पेस पे क्या है? के है, और जो सी है उसके स्पेस पे क्या है स्टूडेंट? 3 है। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टेप क्या रहता था कि हम डी निकालते थे। डी हमारा क्या कहलाता था? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता था, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का भी फॉर्मूला हमारा क्या होता था? b² - 4ac। सभी को पता होगा ये। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा स्टूडेंट? b²। बी आपको क्या गिवन है? k। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए आपके पास कितना है? 2। सी आपके पास कितना है? 3 है आपके पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? k² हो जाएगा माइनस आपके पास 4 2 से कितना होता है? 8 होता है, 8 3 से कितना होता है? 24 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया कि हमने इसको कंपेयर कर लिया। अब आपने आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसने कहा था कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया हमारी हिंट क्या रहेगी वो, कि इफ अब हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स कब आते हैं? जब d क्या हो जाता है? इक्वल टू 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स इफ, कब? जब d क्या हो जाता है? इक्वल टू 0 हो जाता है। तो d आपके पास क्या है स्टूडेंट? k² - 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे k² - 24 विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे k²। अब देखो, ये आपके पास क्या है? k की वैल्यू निकालनी है, तो हम k को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, और आपके पास क्या है? ये आपके पास -24 है, जब आपके राइट हैंड साइड में जाएगा तो +24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपके पास क्या है? स्क्वायर में है, अब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? √ आपके पास क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे? 24 आ गया आपके पास, 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1 जा 2, आपके पास 2 2 आपके पास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 6 जा कितना होता है? 12 होता है। 2 3 जा 6 होता है, और 3 1 जा 3 होता है। जिसका पेयर बनता है
पेयरिंग वाला हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट से बाहर आ जाता है, और जो विदाउट पेयर होते हैं वो अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से कंफर्म है, अगर नहीं है तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ऐसे होता है। देखो इसके पेयर बन गया, इसका मतलब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 इंटू आपके पास क्या रह जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस ये साथ में चलेगा। इसके बाद प्लस माइनस 2 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारी के है, जो आप लोगों को के की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी, वो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो आप ये यहाँ पे सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हो कि हेयर आपके पास जो के की, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या 2 वैल्यूज होते हैं, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 रूट्स क्या है स्टूडेंट, एक आपके पास पॉजिटिव का है और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम पॉइंट नंबर इसका सेकंड करते हैं। इसने क्या कहा, के एक्स है, ब्रैकेट में आपको ये गिवन है, इसको यहाँ पे सेम एज इट इज जैसे हमने इसको किया वैसे ही करेंगे। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, इसने क्या कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो, यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन नहीं है। आप यहाँ पे चेक कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो आपकी स्क्वायर में होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, के एक्स है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास एक्स है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, के एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही के एक्स जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ। तो ये आपके पास -2 के एक्स मिल जाएगा। और आपके पास क्या है, +6, क्योंकि देखो आपके पास जो +6 है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, तो वो सिंपल +6 आएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये क्या चेक कीजिए, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कैसे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर सकते हैं। आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर, आपका एक्स स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे आपके पास ये बी एक्स के स्पेस पे आपको -2 के एक्स मिल गया, और सी के स्पेस पे आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। ए के स्पेस पे आपके पास क्या है स्टूडेंट, के है, और जो बी के स्पेस पे है वो आपका -2 के है। ठीक है, और सी के स्पेस पे क्या आपके पास 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम वही आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -2 का आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए। ये आपके पास क्या है, के है, और आपके पास जो सी है वो आपके पास कितना है स्टूडेंट, आपके पास 6 है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब -2k का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा -2k इंटू -2k। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा k, और इंटू k क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास 4k का स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, के आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या निकालना है, सेम वही फॉर इक्वल रूट्स। हमने क्या कहा कि इफ कब, जब d इक्वल टू क्या हो जाता है 0, तो d ही तो आपके पास ये आया है। तो हमने यहाँ पर कहा कि 4 आपके पास k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपके पास 24 आपके पास k हो जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे k दिख रहा है, यहाँ पे आपका k का स्क्वायर दिख रहा है, तो मतलब आप k कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे k आ जाएगा माइनस। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 4 है, और 4 के टेबल में 6 पे 4 6 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप ये चेक करें, ये आपकी इस तरह की फॉर्म बन गई। ये कैसी फॉर्म है, a इंटू बी विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या, जब ये प्रोडक्ट में होते हैं तो इसका मतलब होता है या तो a 0 के इक्वल रहेगा या b 0 के इक्वल रहेगा। तो वो सेम कंडीशन यहाँ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये आपका प्रोडक्ट ही आया हुआ है। तो 4k विच इज इक्वल टू 0, और आप क्या कह सकते हैं कि k -6 विच इज इक्वल टू 0। तब आप यहाँ पे इसको करोगे, ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 0 आपके पास डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 0 आ जाएगी। और आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो नेगेटिव, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव का है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, +6। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो k की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ चुकी है, 6। आपको यहाँ पे फाइंड करके दिखानी थी, k की वैल्यू कोई ना कोई डिजिट आनी चाहिए। तो 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास जो सेकंड है, आपके पास क्या है, जो k की रियल वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, 6 होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया हो।
ठीक है। और वैसे भी इसमें हमने क्या करके दिखाना था कि 2 आपके पास रूट्स निकालने थे, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 ही रूट निकलते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, k की 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है स्टूडेंट।